बात करें तो अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी फौजी गेम के बारे में, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो गेम है उसका जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में हो रहा है। और इसी के साथ ही एक और न्यूज आई थी कि जो प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड्स ऑफ टाइम है वो गेम भी जो है वो यूबीसॉफ्ट मुंबई और यूबीसॉफ्ट पुणे है ना, उससे वो इंडिया में डेवलप कर रही है। तो उसके बाद एक ख्याल आता है, आखिर इंडिया में जो मेड इन इंडिया गेम्स होती है या फिर इंडिया के अंदर ऐसे गेम्स होते हैं वो कहाँ है, उनकी स्टेट क्या है, लोगों को देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते, सबके बारे में आज बात करने वाले हैं और देखें कि आज के समय में मेड इन इंडिया गेम्स की जो स्टेट है वो क्या हो रखी है। तो अगर आप गेमिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो पूरा वीडियो अगर एंड तक देखना, आपको काफी सारी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। भले ही कोई सा भी गेम खेलो, पीसी मोबाइल कॉन्सोल वाला, लेकिन वीडियो को देखोगे ना तो काफी मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले बात करते हैं एक फौजी गेम के बारे में। अब फौजी गेम के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एनकोर नाम की कंपनी बना रही है जो कि एक इंडियन कंपनी है बैंगलोर बेस्ड, जिसकी पार्टनरशिप हो रखी है रोवियो कंपनी के साथ, जिसने एंग्री बर्ड्स बनाया। और फौजी गेम के बारे में बात बता देना चाहता हूं, अभी के समय जो इन्फॉर्मेशन है पता चलता है ये पबजी का कॉपी नहीं है, ये एक ओरिजिनल गेम होने वाला है। यहां तक ये बैटल रॉयल गेम भी नहीं होगा और ना ही इसके अंदर जो पहला मिशन होगा उसमें गन्स भी नहीं होंगी। ये काफी डिफरेंट टाइप का गेम होने वाला है, जैसे एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए उतारा जाएगा और इसे इंडिया में डेवलप किया जा रहा है। खैर देखते आगे क्या होता है नहीं होता। बस इनकी गलती ये थी कि पबजी बैन होने की न्यूज का इन्होंने फायदा उठा के अपना गेम लॉन्च करने का और गेम को प्रमोट करने का तरीका देखा, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत नेगेटिव बैकलैश भी देखने को मिला। खैर जब ये गेम आएगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के समय इंडिया में पॉपुलर गेम्स की कैटेगरी में आ जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें प्रिंस ऑफ पर्शिया के नए गेम के बारे में, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उसका जो नया गेम है वो इंडिया में डेवलप हो रहा है। वेल काइंडा वो इंडिया में डेवलप हो रहा है, लेकिन वो कंप्लीटली नया गेम नहीं है। ये प्रिंस ऑफ पर्शिया का पुराना गेम है जिसको रीमास्टर इंडिया में यूबीसॉफ्ट पुणे, यूबीसॉफ्ट मुंबई कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में बात बता देना चाहता हूं, ये तो यूबीसॉफ्ट है ना, ये एक इंडियन कंपनी नहीं है, ये बाहर की कंपनी जिसने इंडिया में अपनी ब्रांच खोल रखी है। ऐसे ही जीटीए के क्रिएटर रॉकस्टार स्टूडियोज के भी इंडिया में ब्रांच है। ईए इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेमिंग कंपनी है, उसकी भी इंडिया में ब्रांच है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी मेजर स्टूडियोज होते हैं दुनिया के, उन सबकी इंडिया में ऑफिसेस वगैरह एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ तक कि गेम डेवलपमेंट का काम भी इंडिया में होता है। फिर आपको इंडिया में गेम्स देखने को नहीं मिलते। वेल देखा तो इसका आंसर है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहली चीज जो अगर हम बात करें ट्रिपल ए टाइटल्स की, तो डेफिनेटली उनके अंदर आपको एक इंडिया का फ्लेवर देखने को मिलता है। नए अवेंजर्स के गेम में आपको एक इंडियन कैरेक्टर देखने को मिला है। फार क्राई 4 के बारे में बात करें तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको इंडियन थीम देखने को मिली, या फिर बेसिकली वो नेपाल बेस्ड था। इसके साथ ही अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी के अंदर आपको इंडिया का रेफरेंस देखने को मिला है। हिटमैन के गेम के अंदर एक मुंबई का मिशन था। तो देखा तो टाइम टू टाइम देखा जाए तो इंडिया वाला जो गेम्स है, इंडिया वाला जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन बेसिकली देखा तो इन सब का जो मेजर डेवलपमेंट होता है ना गेम्स का, इन सब का आपको बाहर देखने को मिलता है। और इन सब जो गेम्स होते हैं ये आपको इंडिया में डायरेक्टली कभी प्रमोट होते हुए देखने को भी नहीं मिलते। अब इसका मेन रीजन है कि इंडिया में जो मार्केट है वो कंप्लीटली अलग है। लोग पीसी कंसोल इतना खरीदते नहीं है, अगर खरीदते भी है तो जो ओरिजिनल गेम्स आते हैं ना उनको परचेज नहीं करते। इसलिए जो मार्केट है इंडिया में स्पेशली गेमिंग का पीसी और कंसोल में, वो अभी तक अभी डेवलप हो ही नहीं पाए। जितना आपको वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप होते हुए देखने को मिला उतना कभी इंडिया में नहीं हो पाए। और इसके साथ बात यह भी कि अगर हम इंडिया में गेमिंग सिनेरियो की बात करें तो इंडिया में जो रियलिटी में जो गेमिंग सिनेरियो है ना वो 2018 में पबजी मोबाइल के बाद आई। क्योंकि पबजी मोबाइल के बाद एक ऐसी चीज है कि एक अच्छा गेम आपको देखने को मिला और उसको जो गेम है ना वो मोबाइल फोन में चल सकता। और उस समय से जो मोबाइल फोन है वो सब लोग रख रहे थे, इसलिए काफी सारे लोग मोबाइल के अंदर आ गए। और पबजी बैन होने से पहले एक दिन के अंदर एक्टिव पबजी मोबाइल यूजर्स जो थे ना वो थे इंडिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा पर डे के हिसाब से। ये देखा तो काफी बड़ा नंबर है, और इतना बड़ा जो नंबर है ना हम कभी पीसी और कंसोल में इतना अचीव नहीं कर पाए। इवन बात यह है कि पबजी मोबाइल एक बाहर की कंपनी ने बनाया, लेकिन जब इंडियन कंपनी थी ना वो भी गेम्स डेवलप कर रही थी, लेकिन वो इंडियन ऑडियंस के लिए डेवलप नहीं कर रही थी। इवन एक काफी फेमस गेम है जिसका नाम है राजी, लेकिन उस राजी गेम के बारे में अगर हम बात करें, वो जो गेम है उसका जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में हुआ है, लेकिन उसकी जो मेजोरिटी जो सेल्स जो बाहर बिक रहा है, जहां ज्यादा पसंद किया जा रहा है ना वो दूसरी कंट्रीज है। यानी कहने का मतलब ये कि इंडियन डेवलपर्स डेफिनेटली गेम्स बनाते हैं, कुछ अच्छे गेम्स भी बनाते हैं, लेकिन वो इंडिया की ऑडियंस के लिए गेम नहीं बनाते, वो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए गेम बनाते हैं। और सिमिलर कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ है, यूबीसॉफ्ट, ईए, रॉकस्टार वगैरह, इन सब ने इंडिया में अपने स्टूडियोज खोल रखे हैं, क्रिएटर्स के लिए जगह दे रखी है, डेवलपर्स को दे रखी है जगह, लेकिन एग्जैक्टली इनका जो यूज है ना वो आउटसोर्सिंग की तरीके से किया जाता है। यानी कि जो हेडक्वार्टर वाली कंपनी वो बोलेगी हमें ये गेम बनाना है, ये करना है, ये टाइमलाइन है, ऐसे ऐसे हमें गेम बनाकर दे दो, तो इंडिया वाले उन्हें गेम
गेम बना कर दे देते हैं। अगर वहाँ से रिक्वायरमेंट आएगी कि वेस्टर्न ऑडियंस को एक इंडियन फ्लेवर का गेम चाहिए तो वो उसको इंडियन फ्लेवर का गेम बना के दे देंगे, किसी में इंडिया का कोई मिशन जोड़ के दे देंगे, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो वेस्टर्न चीज़ों से बोर हो गए, उन्हें कुछ नया चाहिए तो इंडिया वाली चीज़ों पे फोकस हो जाता है वहाँ पे, इसलिए इंडिया की कुछ चीज़ें एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। लेकिन बात करें जो इंडियन डेवलपर्स है वो इंडिया के लिए गेम्स क्यों नहीं बनाते, उसका मेन रीज़न ये कि इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो गेम्स के लिए पैसे नहीं देते हैं, और उसका एक बड़ा कारण ये कि इंडिया में अगर कोई डेवलपर इतनी मेहनत करके गेम बनाएगा और उसे जब पैसा मिलेगा ही नहीं तो आखिर वो इंडिया वाली ऑडियंस के लिए गेम डेडिकेटेडली क्यों बनाएगा। इसलिए मेजॉरिटी इंडियन डेवलपर्स जो है ना वो बाहर की ऑडियंस के लिए गेम बनाते हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो भी इंडिया फोकस्ड गेम्स या फिर ऐसे गेम्स नहीं बनाती जो इंडिया में वो लेके आए या फिर इंडिया में उसे प्रमोट करे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इंडिया में इतनी सेल्स नहीं होती। इसलिए देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े AAA टाइटल्स होते हैं ना उनके अंदर भी जो गेम्स के अंदर जो डबिंग होती है ना वो हिंदी में देखने को नहीं मिलती। वहां पे आपको फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश जैसी लैंग्वेजेस की डबिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन हिंदी की डबिंग देखने को नहीं मिलती। सेम यही रीजन है कि इंडिया में जो गेम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और गेम्स अगर वो इंडिया में हिंदी डबिंग के साथ ले आए, मेजॉरिटी लोग हैं पीसी के अंदर ज़्यादातर लोग पायरेट करने वाले हैं, इसके कारण उनको जो डेवलपर्स को जो पैसा वो मिलेगा नहीं। जब तक उन्हें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा ना तब तक वो इंडिया को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन उसके अपोजिट साइड में इंडिया में जो गेमिंग इंडस्ट्री है PUBG मोबाइल के बाद कंप्लीटली बदली। काफ़ी सारे स्ट्रीमर्स थे जो पीसी कंसोल पे स्ट्रीम करते थे, वो सब अपने आप को शिफ्ट करके इम्यूलेटर के ऊपर, आपको फिर PUBG मोबाइल के इम्यूलेटर बेस्ड स्ट्रीमिंग देखने को मिलने लगी। PUBG मोबाइल से रिलेटेड आपको जो ऑर्गेनाइज ई स्पोर्ट्स होता है ना वो देखने को मिलने लगा। यानी कहने का मतलब है कि PUBG के आने के बाद पूरे इंडिया का गेमिंग मार्केट है वो बदला, और लोग है ना पीसी कंसोल से डायरेक्टली जंप किए मोबाइल के ऊपर, और दुनिया में किसी भी कंट्रीज में इतने मोबाइल फोन वाले गेमर्स नहीं डेवलप हुए जितने इतने कम समय में आपको इंडिया में देखने को मिले। तो देखा जाए तो इंडिया में जो गेमिंग मार्केट है वो अभी मोबाइल तक है, देखते क्या वो कंसोल तक आता है, पीसी तक आता है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं हुआ कि पूरी दुनिया का जो मोबाइल गेमिंग हब है ना वो भी इंडिया ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल फोन्स गेम का जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। इवन एक हिसाब लगा सकते हैं यहाँ पे मार्केट कितना बड़ा है। जिस दिन PUBG इंडिया में बैन हुआ था ना उस एक दिन के अंदर जो Tencent का जो वैल्यूएशन है ना वो लगभग $40 बिलियन लेस हुआ था। जी हाँ, ये भी एक बात हो जाती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया में गेमिंग मार्केट एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो डेस्कटॉप में नहीं है, कंसोल्स में नहीं, वो AAA टाइटल्स में नहीं है, वो अभी मल्टीप्लेयर गेमिंग के अंदर मोबाइल फोन्स के अंदर है। अब देखने वाली बात है कि मोबाइल फोन्स के अंदर और क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि मोबाइल फोन की हार्डवेयर डेवलप हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, गेम्स की मैकेनिक्स अच्छी हो रही है, गेम्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहे हैं। PUBG ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल था, कॉल ऑफ ड्यूटी भी काफ़ी अच्छा है, गरीना फ्री फायर भी है, काफ़ी सारे गेम्स हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी नेक्स्ट बिग थिंग क्या हो सकता है, यानी कि अगली बड़ी चीज़ क्या होगी इंडियन गेमिंग के अंदर। क्या वो मोबाइल फोन से अंदर या आपको नए नए दूसरे गेम्स देखने को मिलेंगे? फौजी के बारे में बात की जा रही है, थोड़ा सा डिफरेंट गेम होगा, बैटल रॉयल वाला गेम नहीं होगा। क्या वो हो सकता है नेक्स्ट बिग थिंग? क्या इंडियन डेवलपर्स कोई ऐसा गेम निकाल दे जो इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया जाए लेकिन मोबाइल फोन के लिए बनाया जाए? या फिर कभी हम कभी AAA टाइटल्स जो होते हैं बड़े बड़े गेमिंग कंसोल और पीसीस के, उनके अंदर एक प्रॉपर इंडियन कंपनी देख पाएंगे कि AAA टाइटल निकाल दे जो कि इंडियन थीम पर बेस्ड हो? देखते हैं आने वाले समय क्या रहता है, क्योंकि इंडिया में जो गेमिंग का फ्यूचर है ना वो भी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, अभी उसे और इवॉल्व होना बाकी है। लेकिन वो जर्नी है ना इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री की वो भी मोबाइल से शुरू हुई है। अब देखते हैं कि आगे चल के आगे की कहानी क्या रहती है। वैसे इस बार में आप लोग क्या ओपिनियन है, और मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग गेम्स है ना वो कहाँ पे ज्यादा खेलना पसंद करते हो, पीसी, कंसोल, या फिर आप लोग भी मोबाइल गेमर्स हो मेजॉरिटी? ये बात मुझे नीचे कमेंट बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर गुड बाय।